EOS यानी कि एंड ऑफ द सीरीज वाला कैरेक्टर। अब भाई तुमने ये वर्ड तो काफ़ी बार सुना ही होगा। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई कोई कैरेक्टर उसके एंड ऑफ द सीरीज में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही साथ तुमने एक और वर्ड सुना होगा, प्राइम। अबे देखो, प्राइम मतलब कि सीधी सीधी बात है कि कोई कैरेक्टर उसकी पूरे के पूरे लाइफ टाइम में कौन से टाइम पर वो होता है, उसके पीक पर रहता है, मतलब कौन से एरिया में वो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, उसके कौन से वर्जन उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई सेकंड जनरेशन के बारे जो लोग हैं वो अपने प्री जनरेशन को सरपास कर देंगे, क्योंकि प्राइम में या अपने EOS में यानी एंड ऑफ द सीरीज के अंदर सरपास कर देंगे, जो बिल्कुल सही भी है। बस सवाल आता है कौन सा कैरेक्टर कितना कितना स्ट्रॉन्ग होगा उनके EOS में और प्राइम वर्जन के अंदर। अब देखो, मैं पहले बोल देता हूँ, प्राइम वर्जन अलग होता है EOS से। EOS मतलब एंड ऑफ द सीरीज रहता है, यानी कि जो अपना जो लोकिज्म है उसके अंदर कोई कैरेक्टर का होता है उसके प्राइम में। तो भाई देखो, मुझसे पर्सनली पूछोगे तो 28 से लगा करके 32 के आसपास में होता है लोकिज्म के अंदर कोई कैरेक्टर उसका प्राइम के अंदर रहता होगा। और भाई एंड ऑफ द सीरीज यानी कि अपने लोकिज्म का जो एंड होगा तब तक मोस्टली सेकंड जनरेशन के जो कैरेक्टर्स है वो 21 या 22 के आसपास के ही होंगे, इससे ज़्यादा के होंगे नहीं। तो यानी कि तब वो अपने प्राइम में तो रहेंगे नहीं। तो आज हम बात करने वाले कि वो अपने EOS में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और हाँ भाई, इधर कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब उनका जो पोटेंशियल है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर वो लोग ट्रेनिंग ही नहीं करते। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं सारे सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, खाली कुछ मेजर कैरेक्टर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं, गिनती के। और अगर तुम्हें लगता है कि इस कैरेक्टर के बारे में बात करनी चाहिए थी तो उसके लिए तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, क्या तो इसी वीडियो का पार्ट 2 बना देंगे जहाँ पे हम बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। डैनियल पार्क। अब देखो, डैनियल पार्क के EOS और प्राइम से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और जो पूरे वर्ल्ड को सोलो कर देगा। अबे वो लोग का नाम मुंडा ना इतनी आसानी से जो चीज़ें होने नहीं वाली। क्योंकि भाई तुम लोग खुद ही बताओ कि अपना डैनियल जो उसको फुल पोटेंशियल को रीच करेगा, फिर जाएगा और मेन विलन को हरा देगा। नहीं बताओ, तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, क्या स्टोरी इतनी ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ही नहीं भाई। अपना जो लोकेशन का मेन विलन होने वाला है, जो फाइनल बॉस होने वाला है, वो जो मतलब डैनियल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उससे भी ज़्यादा। तो इस स्टोरी में मज़ा आएगा। अब भाई देखो, तुम देखा जाए तो टेक्निकली भाई लोकेशन के अंदर परफेक्ट बॉडी और सेकंड बॉडी से भी बड़ी मिस्ट्रीज है। लाइक टाइम ट्रेवल तक हो रखा है अपने लोकेशन के एक मानवा के अंदर। जो क्वेस्ट विंडो वो भी कितनी मतलब काफ़ी अननेचुरल और सुपर नेचुरल, मतलब गॉड लाइक थिंग है मतलब ये तो। और इतना नहीं, मतलब मैनेजर की में तो गॉड का भी जिक्र हो चुका है। तो भाई अपना लोकेशन यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जितना लोग हम लोग सोचते हैं। तो हाँ भाई, जो लोकेशन का मेन विलन होगा वो अपने डैनियल से स्ट्रॉन्ग होगा। पर सवाल आता है कि एक्चुअली अपना EOS डैनियल और अपना प्राइम डैनियल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो भाई देखो, मैं बोले ही बोल देता हूँ, ये मेरा पूरा अपना ओपिनियन है। तुम लोग अपना ओपिनियन जो कमेंट में बता देना, बिना कोई गाली गलौज करे हुए। तो भाई देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ कि मेरे ख्याल से EOS डैनियल और प्राइम डैनियल जो है वो अपने प्राइम शिंगन और प्राइम गैब्रोकिम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ भैया। और इवन मेरे ख्याल से मेन विलन के बाद वही ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं बोल रहा हूँ प्राइम गैब्रोंग और प्राइम शिंगन से इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि मैं लिटरली मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट देख रखे थे, जहाँ पे जो कोई से क्रिएटर थे उन्होंने एक पोस्ट डाल रखी थी कि भाई प्राइम डैनियल वर्सेस प्राइम गैब्रोंग और प्राइम शिंगन टुगेदर। तो उसमें मेजोरिटी लोगों ने भाई जो है अपने प्राइम डैनियल को अलोन बताया कि वो बंदा अकेला ही जो प्राइम शिंगन और प्राइम गैब्रोंग को हरा देगा, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है भाई। ये लिटरली इम्पॉसिबल है। अब ये पूरी जनरेशन आग भी चल रहा है, जिधर हमने देखिए कि भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्राइम गैप। और प्राइम शिंगन का भोका लेवल है, उसका तो लेवल ही अलग है, वो अलग ही लेवल का बंदा है। तो वो जब आएगा तब तो तुम उसका पावर देख लेना। और बाकी ये कह देना कि भाई अपना जो प्राइम डैनियल होगा, प्राइम EOS डैनियल होगा, वो अकेला ही दोनों को हरा देगा। और भाई कुछ कम्युनिटी पोस्ट में तो मैं ये भी देखता हूँ कि भाई अपना जो प्राइम डैनियल जो प्राइम गनो गो को एक साथ हरा देगा, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है भाई। ऐसा तो नहीं होने वाला। इंडिविजुअली को होता है, इंडिविजुअली होगा तो वो जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंडिविजुअल को हरा देगा। पर भाई प्राइम को अकेले में हरा देना, मतलब प्राइम गैप रहा प्राइम शिंगन है भाई, वो अकेले में तो नहीं हरा पाएगा उनको दोनों को साथ में। तो पर हाँ भाई, इंडिविजुअली तो अपना जो प्राइम डैनियल होगा वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बात करते हैं अगले कैरेक्टर के ऊपर, जो है अपना जोहान शियोंग। अब सवाल आता है कि जोहान शियोंग उसके प्राइम और EOS में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई देखो, जोहान का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो इसलिए नहीं, क्योंकि भाई हम लोग उसके पावर को मेजर नहीं कर सकते। वो इसलिए कि भाई ये बंदा ने जो है अभी से रिटायरमेंट ले लिया, मतलब ट्रेनिंग करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि भाई देखो, वो गन को हराता है, मतलब गन से उसका जो भी रिवेंज वगैरह था वो उसका फुलफिल हो जाता है। तो उसके बाद वो जो फाइटिंग को ही छोड़ देता है, मतलब रिटायरमेंट ले लेता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो भाई देखो, ये चीज़ जो है बिल्कुल थोड़ी सी गलत लगती है मेरे को। क्योंकि भाई देखो, जो जूनियर पार्क है उस बंदे के बाद पूरा प्राइम चला गया, लेकिन उससे उसका यूनिक पाथ अवेक नहीं हुआ। मतलब भाई उसके पीछे का कुछ और रीज़न हो सकता है। और अपना जो जोहान है उसने 19 की एज में, मतलब कुछ 18 या 19 ईयर्स का है अभी अपना जोहान। तो उस एज में ही जो उसने अपना यूनिक पाथ को अवेक कर लिया है। तो भाई अब देखो, अपने जोहान के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है उसके यूनिक पाथ को और उसकी स्किल्स को शार्प करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। पर भाई उस बंदे ने जो है फाइटिंग को ही छोड़ दिया है। पर भाई देखो, वो तो उसकी चॉइस है, अपन क्या ही कर सकते हैं। पर अगर बात करते हैं अपने
करण जोहान की अपना जो करण जोहान है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं बोलूँगा जितना करण जोहान है वो ताकतवर अपने हंट फॉर गना के एडेनियल रसगन के जितना या बोलो उससे ज़्यादा ताकतवर है। अब देखो इन दोनों का जो फाइट है वो हंट फॉर गनाक में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो दोनों 1v1 कर रहे होते हैं तो अपना जो जोहान रहता है वो स्टार्टिंग में ओवर पावर कर रहा होता है अपने गन को और इवन वो उसको लेटा भी देता है। पर इतना जो गन रहता है वो वापस से खड़ा होता है और वो जितना वो स्टार्ट कर देता है ओवर पावर करना स्टार्ट कर देता है वो अपने जोहान को। पर फिर उसके बाद में कुछ कहूँ तो चैप्टर नंबर 511 के जो मिड में रहता है अतः जोहान जो रहता है उसका यूनिक पथ को अवेक कर लेता है और अवेक करने के बाद वो जो रहता है पूरी तरह से आउट क्लास कर देता है अपने गन को जो रहता है वो आउट क्लास कर देता है। पर चूंकि अपना जो जोहान की एंडोरेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी कंपेयर टू अपने गन तो जो जोहान रहता है वो खुद ही नॉकआउट हो जाता है। अब देखो अपने जो उस फाइट के बाद अपना जो जोहान रहा होगा उसने अपने पाथ में थोड़ा बहुत तो काम करा ही होगा प्लस उसने इंडोरेंस भी उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि उसने उस फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पंचेज और काफ़ी ज़्यादा अटैक्स लेते हैं अपने गन के। तो ऑब्वियसली बात है तो जोहान का जो इंडोरेंस है वो भी इंक्रीज हुआ होगा प्लस उसका यूनिक पाथ का जो यूज़ है मतलब वो अपने यूनिक पाथ को और अच्छे से और एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा होगा करंट टाइम के अंदर। तो देखा जाता है ना जोहान जो है वो अडेनियल रसगन के से ज़्यादा ताकतवर है हंट फॉर गन आर्क वाले से। बस सवाल आता है अपने यूएस में और प्राइम में कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो मैं देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जोहान इतनी कम एज में उसने अपने जो यूनिक पाथ है उसको अचीव कर रखा है प्लस उसके पास कॉपी एबिलिटी भी और कॉपी एबिलिटी की बात करें तो सिर्फ अगर कॉपी एबिलिटी बात करें सिर्फ कॉपी एबिलिटी की तो उसके अंदर जो डेनिस से थोड़ा बेटर है अपना जोहान मुझे ऐसा लगता है। अब इसके पीछे का रीज़न तो ये है कि मतलब जोहान ने जो होता है अच्छे फीट्स दिखाए हमें कॉपी एबिलिटी के मामले में मतलब देखो भैया तो जोहान रहता है उसने एक ही बार ये जो है सीक्यूसी को कॉपी कर लिया रहता है भले वो इनकम्प्लीट रहता है पर उसने कॉपी तो कर लिया रहता है। अगर सीक्यूसी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है प्लस वो जो है कि एक यूनिक स्किल ही है। तो भाई देखो अपने अपने डेनियल को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा मैंने। तो भाई इससे मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो जोहान है सिर्फ कॉपी एबिलिटी का मतलब जो रहता है वो अपने डेनियल से थोड़ा सा बेटर है प्लस उसने यूनिक पाथ को भी अच्छा खासा मास्टर कर लेगा। तो भाई मुझे लगता है कि प्राइम जोहान जो रहता है वो प्राइम जोहान जो रहता है गैप्रोम किंग के लेवल पर आ सकता है। भाई मैं ये नहीं बोल रहा गैप्रोम किंग जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ उसके लेवल पर आ सकता है। पर भाई अपना जो जोहान है वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता नहीं है फाइट वगैरह करता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो ईओस डेनियल जो ना ईओस जो जोहान रहेगा वो रहेगा अपने प्राइम अलाइट के जितना या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो प्राइम जोहान रहेगा अगर वो ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर ना भी करे तो भी वो जिनमो जिनके जितना तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। अब पहले बोल रहा हूँ मेरा ओपिनियन तो उन लोगों को जो भी लगता है वो लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मुझे अपना जोहान के बारे में तो ये लगता है कि यूएस डेनियल जो रहता है एटलीस्ट यूएस जो जोहान रहेगा वो एटलीस्ट अपने जिनमो जिनके जितने जो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा या तो खैर प्राइम अलाइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा मुझे लगता है। तो अब बात करते हैं अपने एली जेंग के ऊपर जेक किंग के ऊपर और सेवन सुयो के ऊपर इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। अब देखो वीडियो की लेंथ पहले तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो वही तीनों के ऊपर साथ में बात करते हैं। तो देखो तीनों के ऊपर हमें जो कोई ज़्यादा अच्छा एविडेंस नहीं कि दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। पर अगर हम की करंट टाइम की बात करें तो ये एक एवरेज फर्स्ट जनरेशन के किंग से तो ज़्यादा ताकतवर लाइक अपने टेसोमा गोंगसी जो से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं तीनों अपने करंट टाइम के अंदर। और इसके हमें कुछ प्रूफ मिल रहा है जैसे कि हमें जो है इंचियन आर्क में बताया जाता है कि जो जेक और सैमुअल है वो जो है फर्स्ट जनरेशन किंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब जो अपने कीटे किंग की पार्टी के अंदर थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ अपना जो एली जाएंगे उसने हंट फॉर वर्कर्स के अंदर जो है किंग को भी हराया था और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काइंड ऑफ उसको लो से मिड डिफ कराया था। तो भाई वो अपने फुल पोटेंशियल पे तो टेसोमा गोंगसी जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से अपना जब अपना एली जाएंगे वो इतना। बात करें एली जेंग के जो रहेगा इतना ईओएस में कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भाई देखो मुझे पर्सनली लगता है कि अपना एली जेंग जो रहेगा वो जो रहेगा ओल्ड टॉमिल के जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाँ पहले बोल रहा हूँ कि मैं इधर प्राइम एली जेंग की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइम एली जेंग जो रहेगा मेरे ख्याल से प्राइम टॉमिल के जितना या उसको भी सरपास कर देगा। पर अगर बात करें यूएस एली जेंग की तो वो जो रहेगा अपने ओल्ड टॉमली को सरपास कर देगा मेरे को ऐसा लगता है। और बात करें जेक किंग और सेवन सुयो की भाई दोनों के साथ में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो दोनों जो है राइवल है तो कहीं ना कहीं दोनों का जो पावर लेवल रहेगा यूएस के अंदर वो कहीं ना कहीं इक्वल ही रहेगा। तो बात करें अपने जेक किंग की तो मुझे ऐसा लगता है कि जेक किंग जो रहेगा तो सेवन सुयो से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर रहेगा। अब भाई पहले बताया करंट टाइम के अंदर जो था सेवन सुयो है वो ज़्यादा ताकतवर है जेक किंग से। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि प्लॉट के चलते हुए अपना जो जेक किंग है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अपने सेवन सुयो से। अब सवाल है कितना तो कोई मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अपने ओल्ड जो जिन्यू पाक था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अपना जेक किंग या उसके जितने उसके उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अपना जेक किंग ओल्ड जिन्यू पाक के से ज़्यादा। और बात करें सेवन सी की तो वो भी उसके आसपास में ही दे रहेगा इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब देखो मैं पहले बोल देता हूँ कि भाई मेरा अच्छा हो रहा था छाले इस चक्कर में अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं जो है ज़्यादा वीडियो को डिटेल में नहीं ले गया। प्लस वीडियो की जो लेंथ है वो हमेशा जो है 10 मिनट से ज़्यादा की हो रही है। इस चक्कर में जो मैं जो वीडियो की लेंथ को छोटी करने के लिए जो रहता है अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है ये बात मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसी चक्कर में मैं जो रहता है कई बार जो रहता है वीडियो की लेंथ को इंक्रीज हो जाती है वीडियो के अंदर का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं उसके लिए मैं बोलूँगा पूरी तरह से सॉरी बोलता हूँ भाई कि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है इतना अच्छा। और मैं बता देता हूँ मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ तो भाई मेरे लिए जो रहता है डेली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल रहता है। प्लस भाई मेरे साथ ही साथ जो रहता है एडिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रह पाती। और ना ही मैं एक पर्सनल एडिटर है कोई प्रोफेशनल एडिटर को हायर कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरी वीडियो की क्वालिटी हमेशा जो रहती है बेकार रहती है। प्लस मेरी वॉइस भी थोड़ी ऐसी ही है तो इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। पर अगर हो सके तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना कमेंट कर देना जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। बाकी तो भाई मेरा एक गोल है कि भाई इस महीने तक जो है हमने 200 सब्सक्राइबर कर लें। क्योंकि
को मैं देखा जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं लिटरली 4 महीने से अपने जो है सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा, मतलब 150 ही नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर 200 इम्पॉसिबल है। तो बाकी तो तुम लोग हो सके तो अगर सपोर्ट दिखा दो, हो सकता है तो। बाकी तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो तो अच्छा लगता है।